जय मसीह। आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु की अनुग्रह से भले होंगे। हम अपने अध्ययन को आज फिर से जारी करेंगे और हम पहला पत्रस के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। लेकिन दूसरे अध्याय को देखने से पहले थोड़ी देर हम पहला अध्याय का सारांश या उसका निचोड़ क्या है उस पर ध्यान देंगे। पिछले हफ्तों में हमने पहला अध्याय के 25 पद तक ध्यान दिया था, पूरे अध्याय को ध्यान दिया था और उसमें से बहुत सी बातें निकल के आई थी जो हमारे शिक्षा और प्रोत्साहन के लिए है। और पत्रस जब इस पत्री को आरंभ करता है तो प्रथम पद में वो पाठकों को परदेसी के नाम से बुलाता है, एलियंस, अर्थात वे जो अपने घर द्वार को छोड़े हैं या इस्राएल में अब नहीं हैं बल्कि फलस्तीन जगत से निकल करके भूमध्य सागर के बाकी इलाकाओं में फैल चुके हैं। और परदेसी इसलिए हैं क्योंकि प्रमुख रीति से वे अपने विश्वास के कारण से तितर बितर हुए हैं और उनको अपने जगह को छोड़ के जाना पड़ा है। और सुसमाचार के कारण से उनके समाज वालों ने और उस समय के सम्राट ने, रोमियो ने उनको उनके विश्वास के कारण से अपने जगहों से भगा दिया। परंतु पत्रस उनको परदेसी केवल इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वे भगा दिए गए हैं, बल्कि परदेसी इसलिए भी कह रहा है क्योंकि वे इस संसार के नियमों और इस संसार के सदृश्य नहीं है, बल्कि वे एक स्वर्गीय राज्य के सदस्य हैं और उस सदस्यता में वे यहाँ इस पृथ्वी पर परदेसी होकर के जी रहे हैं। आगे के पदों में हम देखते हैं, विशेष रीति से 4 पद से आगे, कि ये ऐसे विश्वासी हैं जिनको या जिनके अंदर एक जीवित आशा है। और ये जीवित आशा इसलिए मिला है क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए अपने आप को बलिदान दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थित हुआ। और इस कार्य पर विश्वास करने के कारण से उनको एक जीवित आशा मिला है। और यह जीवित आशा ने उनको यह जीवित आशा अविनाशी है, वो कभी टलता नहीं है, वो युगानी युग के लिए है। पत्रस का ध्यान इस समय इन विश्वासियों पर है कि वो कैसे अपने विश्वास में सुदृढ़ बने रहेंगे। और सुदृढ़ बने रहने के लिए नींव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए वो यीशु मसीह के उद्धार और उसके मरे हुए में से जी उठने के विषय को इन पदों में, पूरे कहना चाहिए पूरे अध्याय में बार बार दोहराता है। हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं करता है कि वो ये विश्वासी इन दिनों में परखे जा रहे हैं, अपने विश्वास के कारण से वे सताए जा रहे हैं। परंतु पत्रस कह रहा है इनका परखा जाना, इनका सताया जाना, और ये उनके विश्वास का सबूत है और यह उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए है। इस कारण से वो कहता है 8वें पद में कि उसके कारण से वे इस समय काल में आनंदित और मगन होते हैं। इन पदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्रस यह विश्वासियों को एक यह आश्वासन नहीं दे रहा है
कि क्योंकि विश्वासी ने यीशु मसीह के उद्धार के कार्य पर विश्वास किया है तो उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होगा, बल्कि बार बार दोहराता है कि समस्या को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे अनुवाद करना है। जो परिस्थितियां उनके जीवन में आ रही हैं या आई हैं, या जो सतावा उनके जीवन में आया है, उनके इस विश्वास को में बने रहने के कारण से उसको कैसे समझना चाहिए। और जब वे सताए जाते हैं तो उसका नींव क्या है, व्हाट इज द फाउंडेशन। और बार बार पतरस कहता है कि उनके जीवन का नींव यीशु मसीह के उद्धार में है, जिसको न केवल वे स्वीकार किए हैं बल्कि उनसे पहले भी भविष्यवक्ताओं ने अपने लोगों को अपने भविष्यवाणियों के द्वारा और खुद भी अपने भविष्यवाणियों को जांचने के द्वारा ये निरंतर देखते रहते थे कि किस प्रकार से यह उद्धार का कार्य विश्वासी के जीवन में होगा। और जबकि इस नए नियम में यह विश्वास के कार्य, यह उद्धार का कार्य हो चुका है, तो अब विश्वासियों को अपने बुद्धि का कमर कसना चाहिए। उनको उनका विचारधारा बाइबलीय होना चाहिए। उनके सोचने का तरीका सांसारिक नहीं होना चाहिए, बल्कि वे सचेत और आज्ञाकारी बालकों के समान हो और वे उन आज्ञाओं को माने जो वचन में उनके लिए है। क्यों? क्योंकि वो जो आज्ञाएं दिया गया है वो एक पवित्र परमेश्वर की ओर से मिला है और पवित्र परमेश्वर ने उनको पवित्र होने के लिए बुलाया है। और जबकि परमेश्वर ने पवित्रता में उनको बुलाया है तो आवश्यक है कि वो भय के साथ उसके सामने आए। और भय का माने डर नहीं है, बल्कि भय का माने है बहुत आदर और सम्मान के साथ। उद्धार एक महत्वपूर्ण विषय है विश्वासियों के लिए और वह उसे उनको आशा उसी पर, उनका आशा उसी पर टिका हुआ है। इस कारण से उद्धार के विषय को हल्का नहीं समझा जाना चाहिए। और इस तरह से पतरस कहता है कि यह उद्धार का विषय का स्रोत, इसका बारे में जानकारी हमको वचन में मिलता है कि नया जन्म के बारे में, उद्धार के बारे में वह हमको उस बीज में मिलता है जो नाशमान नहीं है। 23 पद। और अविनाशी होने के कारण से परमेश्वर का वचन जो बीज है वो जीवित है और सदा ठहरने वाला बीज है। और क्योंकि यह परमेश्वर का बीज है, 25वां पद का आखिरी लाइन कहता है कि यह वही 25वां पद का आरंभ का हिस्सा बताता है, यह वचन है जो युगानी युग तक स्थिर रहता है। कठिन समयों में, सतावा के समयों में, जब संकट से हम घिरे हुए हैं, पतरस हम जैसे पाठकों को क्या शिक्षा दे रहा है? उसकी शिक्षा यही है जैसे वो उन पाठकों को उस समय में कह रहा है कि उनका केंद्र, उनका समझ का, उनका सोच का केंद्र अपनी परिस्थिति पर नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम सताए जा रहे हैं। निश्चय इसकी जानकारी और उसका समझ पाठक को पूरी रीति से है, परंतु पतरस उनको कह रहा है कि उनका समझ उस नींव पर होना चाहिए जिसके द्वारा वे
आज जीवितों के भूमि में पाए जा रहे हैं। उस अनुग्रह पर होना चाहिए जिसके कारण से उनको जीवित आशा चखने को मिल रहा है। और ये जीवित आशा के बारे में उनको परमेश्वर के वचन से मिल रहा है। इस कारण से इस वचन पर टिके रहने की आवश्यकता है और उस उद्धार को विजिट करना, उस उद्धार के बारे में समझ को बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। नाउ इस पृष्ठभूमि के साथ हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। और पहला अध्याय जैसा कि हम देखे हैं, विश्वासियों को प्रोत्साहन दे रहा है या प्रोत्साहित कर रहा है कि वे परमेश्वर के वचन में आनंद पाएं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। 25वां पद कहता है कि वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। ये वही वचन है, सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। और इस कारण से ये विश्वासी का चिन्ह है ना। विश्वासी जब विश्वास में आता है तो एक चिन्ह यह है कि वह परमेश्वर के वचन में उसको आनंद मिलता है। यीशु मसीह ने 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय के 31 और 32वें पद में, यूहन्ना 8 अध्याय के 31 पद में कहा, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। विश्वासियों का एक चिन्ह कि वे विश्वासी हैं वो यह है कि वे उसके वचन में बने रहेंगे। उसके वचन में बने रहने से ही वे सत्य को जानेंगे। कई बार हम 32वें पद में ध्यान देते हैं कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और इस कारण से हम सत्य के खोजी हैं। परंतु सत्य का खोजी परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं है। सत्य हमको परमेश्वर के जीवित वचन के बाहर नहीं मिलता। यीशु मसीह ने इसी वचन में अपने आप को प्रकट किया और किसी और वचन में नहीं। इस कारण से यह समझना कि दूसरे जगहों में भी परमेश्वर का सत्य है, पूर्ण सत्य है, सच नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने बारे में संपूर्ण रीति से केवल बाइबल में ही प्रकट किया, और इस कारण से यहां कहा गया है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सो शिष्यता का एक बहुमूल्य अंग वचन में बना रहना है, जो पतरस भी इसी भाषा को यहां प्रकट कर रहा है। और वह दूसरे अध्याय में इसके बारे में और खुलासा कर रहा है। पहले अध्याय के आखिरी हिस्से में उसने इसी वचन के बारे में बताया कि यह वचन अविनाशी है, यह समय के साथ बदलता नहीं है, यह परमेश्वर का जीवता वचन है, यह ठहरने वाला वचन है, और यह समय के साथ झड़ेगा नहीं और यह सूखेगा नहीं, लेकिन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और ऐसे वचन को विश्वासी इसके लिए लालायित होगा या होना चाहिए। भजन 119 का अधिकांश हिस्सा परमेश्वर के वचन पर केंद्रित है। इसी तरह पतरस चाह रहा है कि उसके विश्वासी इस वचन के प्रति विश्वास योग्य हो और निरंतर स्मरण करें कि परमेश्वर का वचन उनको क्या सिखाता है। जब वे परमेश्वर के वचन के लिए लालायित होंगे तभी वे अपने पापों को जांच पाएंगे
और अपने पापों से दूर हो पाएंगे। तभी वे आत्मिक उन्नति को अपने जीवन में देख पाएंगे। हम कई बार ऐसे विश्वासी होते हैं जो हम अपनी आत्मिक उन्नति केवल भाषणों को सुन करके और कुछ पुस्तकों को पढ़ करके महसूस करना चाहते हैं। हम विशेष सभाओं में जाते हैं और सोचते हैं कि उन सभाओं से हमारी आत्मिक जागृति हो जाएगी। वचन पर बिना समय बिताए या वचन के लिए लालायित नहीं हैं तो हमारा उन्नति नहीं संभव है, क्योंकि वचन ही वो आईना है जो हमारे पापों को हमको दिखाता है। इस कारण से दूसरा अध्याय हम आरंभ करेंगे उसको, और आज 1 से 3 पद को पढ़ेंगे। पत्रस लिखता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। पत्रस इस पृष्ठभूमि के साथ, जो वास्तव में 1 अध्याय के 23 पद से आरंभ हो चुका है, उसको आरंभ रखता है कि परमेश्वर का वचन अविनाशी है और वह नया जन्म देता है और वह हमको उद्धार देता है, विश्वासियों को पुनरुत्थित करता है। और क्योंकि यह सब कार्य विश्वासी के जीवन में हो रहा है तो उसको इस वचन के लिए लालायित होना चाहिए। तो जो 2 अध्याय का पहला शब्द इसलिए है, सो ये इसलिए वास्तव में पहला अध्याय के 23 पद से आगे के पदों पर ध्यान केंद्रित कराता है। वचन बार बार एक विश्वासी का जीवन का, उसके सामर्थ्य का स्रोत है। भजन संगीता उसका 19वां अध्याय का 9 और 10 पद, भजन 19, 9 और 10 पद इस बात को हमको बताता है। 19 अध्याय 9 और 10, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। 10वां पद, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। यहोवा का वचन विश्वासी के लिए मधुर है, मधु से भी ज्यादा मीठा है और सोने और बहुत से कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। यही चित्र हम कुलूसियों की पत्री में उसके 3 अध्याय के 16 पद में भी पा सकते हैं। और जहां पौलुस लिखता है, कुलूसी 3 अध्याय का 16वां पद कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। विश्वासी वचन के लिए, उसको बसने देने के लिए निरंतर प्रयास करता है। यह उसका चिन्ह है। इसलिए वो कहता है आगे, सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट, सब प्रकार का बैर भाव को दूर करके। नाउ विश्वासी को निरंतर उसके मन में ये इच्छा होते रहना चाहिए कि वह उन पापों को जो उसको परमेश्वर के वचन को पूरा करने से रोकता है, उससे निरंतर लड़े और दूर करे, उसको एलिमिनेट करे उन पापों को, ताकि वह परमेश्वर के वचन के लिए और लालायित हो सके। यह संभव नहीं है कि विश्वासी
एक तरफ उन पापों से चिपका रहे और दूसरी तरफ उन सत्यों को पकड़ के रखे जो वचन में उसको मिलता है। यह संभव नहीं है। अगर वो सत्य को जो उसको वचन में मिलता है उसको अपने जीवन में थामे रहता है तो निश्चय ही उसको अपने पापों को या पापों से दूर रहना होगा, उसका विरोध करते रहना होगा। उसके अंदर में यह मनसा बनना चाहिए कि वह इन पापों का विरोध करेगा। अगर वो उसको इन पापों से प्रेम है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो निश्चय ही वो सत्य से प्रेम नहीं करता जो परमेश्वर के वचन में है। इस कारण से पतरस इन विश्वासियों को कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, 1 अध्याय का 23वां पद, परमेश्वर का वचन अविनाशी है, युगानुयुग का है और वह स्थिर रहता है, विश्वासियों को पवित्र करता है। तो आवश्यक है कि विश्वासी सब प्रकार का बैर भाव को दूर करे। पुटिंग असाइड, ये दूर करने का मायने उतार डालना है। और एक भारी चीज को लेके चल रहे हैं, उसको साइड रखना है, ये रुकावट है। या ये वो गंदा कपड़ा है जिसको उतारना है और नया वस्त्र पहनना है। और इस उतारने और नए वस्त्र के पहनने के चित्र को दूसरे स्थानों में भी हम देखते हैं, जैसे कि इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 22वां पद, कुलूसी अभी हम लोगों ने देखा 3 अध्याय के 8वां पद और 9वां पद में इस बात को हम पाते हैं। और उससे यही अर्थ निकलता है कि विश्वासियों को इससे अलग रहना होगा। और सब प्रकार लिखा है, सब प्रकार का माने है कि वह सारे पाप, केवल यही नहीं, सब प्रकार का माने यह नहीं है कि खाली ये जो लिस्ट दिया हुआ बैरभाव, छल, कपट, डाह, बदनामी, बल्कि पतरस वह उन सारे पापों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है जो विश्वासी को आज्ञा मानने से, वचन के प्रति लालायित होने से रोक रहा है। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 4था पद, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 4था पद बताता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। पौलुस ने भी यही चित्र अपनाया है कि उसी प्रकार पतरस भी यही कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन के लिए लालायित हो रहे हैं तो हमको इन पापों में फंसना नहीं चाहिए, या हर प्रयास करें कि हम इससे दूर रह सके। क्यों? क्योंकि हम वो योद्धा हैं जो एक निश्चित कार्य के लिए अलग कर दिए गए हैं। दूसरा शब्द वहां लिखा है, सब प्रकार का बैर भाव और छल, मैलिस। छल का माने है कि वह इच्छा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उभरता है, वो इच्छाएं जो मन में उभरती हैं और जिससे हम योजना करके, योजनाबद्ध तरीके से उसका नुकसान करना चाहते हैं, डिजायरिंग टू हार्म अदर्स, ताकि दुष्टता का कार्य बढ़ सके या हो सके। दूसरे अंशों में इस छल को दुख शब्द के साथ भी प्रयोग किया गया है, दुख उत्पन्न कर सके, जैसे कि मत्ती 6:34 और याकूब 1:21 में भी मिलता है। हम खोलेंगे याकूब 1 अध्याय का 21वां पद, वहां याकूब लिखता है, 1 अध्याय का 21वां पद, इसलिए सारी मलिनता, और यह शब्द है बैरभाव,
की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। बैर भाव दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बैर भाव रख करके वचन से प्रीति नहीं किया जा सकता। एक तरफ हम वचन से प्रीति करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने भाइयों का दुख, अपने भाइयों के लिए नुकसान का सोच रहे हैं। यह संभव नहीं है। और साथ ही पत्रस लिखता है, न केवल बैर भाव, न केवल छल कपट, बल्कि बैर भाव के साथ छल, और फिर दो शब्द और जुड़ा है, कपट और डाह। कपट का माने है छल, कपट जो उसको क्या कहेंगे, असल में यूनानी शब्द है जो वास्तव में है नहीं, उन भावनाओं को हम बाहरी रीति से दिखाते हैं। यानी कि हम मुखौटा पहनते हैं, कपटी, मन ही मन कुछ और विचार रखते हैं और उनके लिए हम अच्छा नहीं सोच रहे हैं, अविश्वस्त हैं, हमारे अंदर में वो निष्ठा नहीं है उनके लिए, बल्कि हम छल कर रहे हैं और उनके मन में उनके लिए हम एक अलग ही विचार रख रहे हैं उनके हानि के लिए। अंग्रेजी में लिखा है डिसीट, यानी कि हम उनके साथ ईमानदार नहीं है, हम उनको धोखा देने के लिए विचार रख रहे हैं। यूनानी शब्द वहां पर मछली पकड़ने का हुक के साथ है वो तस्वीर। जब कोई मछली पकड़ना मांगता है तो वह अपने हुक में भोजन को लपेट देता है। मछली उस भोजन के पास आती है ये सोच कर कि वो भोजन को खाएगी, और जब वो खाती है तो वह उस हुक में फंस जाती है। यही मतलब है डाह करना और कपट करने का। ये दोनों ही बाहरी रीति से जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं, इसमें छल है। इस कारण से यह विश्वासी के जीवन में होना नहीं चाहिए, और अगर है तो इसका माने है कि वो व्यक्ति सचमुच में सच्चा व्यक्ति नहीं है। उसी याकूब 3 अध्याय का 17 पद, 3 अध्याय का 17 पद में हम पाते हैं कि याकूब लिखता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, उसमें मिलनसार, कोमल, मृद भाव, दया और अच्छे फलों से लदा है। देखिए आगे का लाइन लिखा है, और पक्षपात और कपट रहित होता है, यानी कि उसमें दिखावा नहीं है, उसमें छल नहीं है, उसमें हिपोक्रेसी नहीं है। अगर एक विश्वासी के अंदर में कपट और डाह है, वह सच्चा नहीं है, वो अविश्वस्त है, विश्वस्त नहीं है, उसमें आत्मिक विश्वास योग्यता नहीं है, वो पारदर्शी नहीं है, तो इसका माने है कि वह परमेश्वर के वचन के लिए लालाहित भी नहीं है। इसीलिए पत्रस इन शब्दों को प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण गुण हैं और ध्यान देने वाली गुण है, क्योंकि ये एक विश्वासी को उसके आत्मिक यात्रा में रोकता है। डाह अंदर से
दूसरे के भलाई को देख करके चिढ़ना है, जिससे कड़वापन और जलन उत्पन्न होता है। इसके लिए हम 1 कुरिन्थी 3:3 और बाकी 1 तिमोथी के 6 अध्याय 4 पद इत्यादि को खोल सकते हैं। और यह विश्वासी को के अंदर में नहीं पाया जाना चाहिए। आखिरी शब्द वहां बदनामी है, लिखा है कपट और डा और बदनामी को दूर करके। बदनामी का माने वो समाचार है, वो कहानियां जो हम बनाते हैं किसी के बारे में, उसको बदनाम करने के लिए। और अधिकांश समय ये बदनामी की बातें हम उस व्यक्ति के सामने नहीं कहते, अंग्रेजी में बोलते हैं गॉसिप। पीठ पीछे कहानियां बनाना और कानाफूसी करते हैं लोगों के बारे में, कुछ सुनाई देता है और कुछ और बोल देते हैं। बैक बाइटिंग, पीठ पीछे हम उनके बारे में बुराई करते हैं। हम ये जांचने का समय नहीं लेते कि जो बातें सुने हैं वो सही है या नहीं, जिससे हम उस व्यक्ति के कैरेक्टर, उसके चरित्र पर झूठा लांछन भी लगा देते हैं। डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं हम उसको, कैरेक्टर असैसिनेशन, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को मारने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे अंदर में यह स्वभाव है बदनामी करने का, तो यह हमको वचन को और आत्मिक उन्नति में, आत्मिक तीव्रता में रोकता है। तो पतरस का लिस्ट हालांकि बड़ा नहीं है, परंतु वह हर बुराई का एक क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन है, या हर प्रकार के पापों का वह एक प्रतिनिधि है, दे रहा है। और वह विश्वासियों को चाहता है कि वे अपने पापों का अंगीकार करें, और अंगीकार करने से तब उनके अंदर में परमेश्वर के वचन के लिए वो लालसा उत्पन्न होगा, जो बिना रुकावट का होगा। यह लालसा किस प्रकार का होना चाहिए? दूसरा पद बताता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नया जन्म बच्चा, केवल बच्चे की नाई नहीं। यूनानी में नए जन्म जो लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे, वो कहना चाहिए उनका, उसका अर्थ मुख्य रीति से यह है कि वो बच्चा जो अभी अभी जन्मा हो, तुरंत ही जन्मा है, और तुरंत में ही जन्म होने के कारण से उसको भूख है अपने मां के दूध के लिए। वो लालसा रख रहा है, उसको भूख मिटाना है, क्योंकि वही भूख, वही दूध उसका जीवन है। सो एक विश्वासी भी विश्वास में आता जब है परमेश्वर के अनुग्रह से, उसको भी परमेश्वर के वचन के लिए उसी प्रकार का भूख होना चाहिए। उसके भूख में वो तीव्रता होना चाहिए। वो जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होते ही दूध के लिए रोता है, विश्वासी के अंदर में यह भूख लगातार होना चाहिए। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ना। वो लालसा करो चॉइस नहीं है। लालसा करो का जो यूनानी बनावट है शब्द, वह एक आज्ञाकारी, आज्ञा मानने का शब्द है, यानी कि आज्ञा दिया जा रहा है कि इसको करना है। ये इच्छा करे तो करो नहीं है, बल्कि हर एक विश्वासी को अपने भूख को अगर मिटाना है तो यही करना होगा। क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन को पर उसको मन लगाना होगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 11वां पद। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका
11वां पद इस बात को बताता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए लालसा करता हूं। यहां पर वही भावना उभर कर आता है जो पतरस ने यहां पहला पतरस 2 अध्याय में शब्द प्रयोग किया था। उसी प्रकार से ये शब्द दूसरे स्थानों में भी प्रयोग किया गया है। पतरस ने परमेश्वर के वचन को आत्मिक दूध से समझाने की कोशिश किया, यही चित्र प्रयोग किया है। निर्मल आत्मिक दूध, निर्मल का माने है जिसमें कोई अशुद्धता नहीं है, जिसमें कुछ मिलावट नहीं है, जिसमें सामर्थ्य है, बल मिलता है, ताकत मिलता है और जिससे भूख मिटती है। विश्वासी का भूख परमेश्वर के वचन से मिटना चाहिए, क्योंकि यही वचन है जो उसको ताकत देगा, उसको सस्टेन करेगा, उसके अंदर में उसकी आत्मिक क्षमताओं को बढ़ाएगा। पुराने नियम में परमेश्वर के वचन को भी दूध से तुलना किया गया है। जब हम भजन संगीता 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो 8 और 9 पद में इसी बात को देखते हैं। 119 को खोलेंगे और 119 के 140वां पद में देखेंगे। 119 का 140, वहां लिखा है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उसमें प्रीति रखता है। क्यों? क्योंकि यह वचन शुद्ध है, प्योर है, साफ है, पूरी रीति से ताया हुआ है और उससे उसके दास, उसके सेवक, उसके विश्वासी उससे प्रीति रखते हैं। नाउ इस पद में ध्यान देने वाली बात यह है कि पतरस अपने विश्वासियों को वचन पढ़ने, उस पर अध्ययन करने, मनन करने, शिक्षा देने के बारे में नहीं कह रहा है। ये सारी बातें आवश्यक है और ये सारी बातों के बारे में बाइबल में जगह जगह इसका उल्लेख किया गया है और आज्ञा दिया गया है, परंतु पतरस का ध्यान उससे भी मौलिक बात पर है और वह है कि सबसे पहले विश्वासी इससे पहले कि अध्ययन करे, मनन करे, शिक्षा ले और शिक्षा दे, सबसे पहले विश्वासी इस वचन के लिए लालायित हो, इस वचन के लिए उसकी लालसा होनी चाहिए। इस कारण से उसको उन सारे पापों को हटाना है ताकि ये लालसा का भावना उसके मन में हो। लालसा शब्द बहुत तीव्र शब्द है और ये जो शब्द यूनानी में प्रयोग किया गया है वो पति पत्नी के प्रेम और में जो प्रेम दिखता है वो शब्द है। कैसे एक पति पत्नी को चाहता है या कैसे पत्नी पति को चाहती है, यही है लालसा। और यही शब्द यहां प्रयोग किया गया है दूसरे पद के आखिरी हिस्से में, पहले के हिस्से में, कि निर्मल आत्मिक दूध की तुम लालसा करो। विश्वासी के अंदर में परमेश्वर के वचन के लिए एक तीव्र इच्छा होना चाहिए, एक क्रेविंग होना चाहिए कि वह उसको और पढ़े और जाने। चाहे यह विश्वासी, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो नया हो चाहे वो परिपक्व हो, दोनों के अंदर में होना चाहिए। नेहमिया के भविष्यवाणी में नेहमिया 8 अध्याय के 1 से 3 पद में हम ये बात पाते हैं कि लोग कैसे उसके वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहां लिखा है दूसरा 1 अध्याय का 8वां अध्याय का पहला पद में,
उसके दूसरे हिस्से में देखिए, एजरा शास्त्री ने कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इसराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। जब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ रखते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया, और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। नतीजा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। तो वहां हम देखते हैं कि कई वर्षों तक यह व्यवस्था उनके बीच में पढ़ा नहीं जा रहा था, बल्कि उसके कोना में रख दिया गया था। आज जब वे बंधुई से वापस आए हैं और जब शहरपना बन रहा है और लगभग बन चुका है, तब एजरा के द्वारा भविष्यवक्ता को बुलाया गया और लोगों ने वचन को सुना, और उनके अंदर में भी वही लालसा दिखता है जिसके बारे में पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 पद में कहा जा रहा है। यिर्मयाह के 15 अध्याय के 16 पद में भी इस बात को हम देखते हैं। लेकिन ये सब क्यों होगा? ये लालसा, तीसरा पद, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, इन रिस्पेक्ट टू सैल्वेशन, निश्चय तुम विश्वासी हो, तो वो कह रहा है कि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद तो चखा है। प्रभु की कृपा है, इस कारण से विश्वासी को उसके वचन के लिए लालसा भी होना चाहिए। दूसरे शब्द में पौलुस पत्रस ये कह रहा है कि संभवतः पत्रस के विश्वासी में वो आत्मिक परिपक्वता अभी भी नहीं आया है जो होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनको रोक रहा है। ये बातें केवल पत्रस के पाठक के लिए सच नहीं है, बल्कि आज के कलीसिया जो इन पत्रियों को पढ़ रही है, हमारे लिए भी सच है कि हम भी मेल न्यूट्रिशनड है। हमने भी परमेश्वर के वचन को ठीक से अभी भी भोजन उसका किया नहीं है, जिसके कारण से हमारे आत्मिक अंग बढ़े नहीं है, उसमें वो ताकत आया नहीं है। इस कारण से कई बार हमारी कलीसियाओं में वो ताकत है ही नहीं जो होनी चाहिए। प्रेरितों के काम के 17 अध्याय में बिरिया के विश्वासियों के बारे में पत्रस लिखता है, लूका लिख रहा है कि ये वे ऐसे विश्वासी थे जो परमेश्वर के वचन को ढूंढने में समय बिताते थे। शिक्षा जरूर पत्रस से पा रहे थे, पौलुस से पा रहे थे, लेकिन पौलुस की बातों को सुन करके वे घर जाकर के ऐसी चुपचाप नहीं बैठते, बल्कि वह ढूंढ धाड़ करते। वहां सब लिखता, और ढूंढने का माने है कि वे वचन के साथ समय बिताते हैं। इस कारण से पत्रस कह रहा है कि तुमने तो स्वाद चखा है, और यदि प्रभु की कृपा तुम्हारे जीवन में हुई है, यदि तुमने उसके प्रेम को देखा है, तो ये सारे कारण पर्याप्त होना चाहिए कि व्यक्ति परमेश्वर के वचन को माने और उसका लालसा करें, उसका लालसा करें। उससे पहले दूसरे अध्याय के दूसरे पद के एक हिस्से को हम छोड़ दिए थे, उसको फिर से देखेंगे, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। वचन हमारे उद्धार में हमको आगे बढ़ाता है, वो हमको हमारे सैंक्टिफिकेशन में, हमारे पवित्रकरण में आगे बढ़ाता है। वह सुसमाचार जो अनुग्रह से यीशु मसीह में ने हमको दिया, वह अब जो खिल रहा है वो पूरी रीति से ब्लॉसम कर सके, पूरी रीति से खिल सके। यही एक विश्वासी का उद्देश्य होना चाहिए।
और इस कारण से विश्वासी के अंदर में सब समय वह धार्मिकता, वह एक भूख लगा रहना चाहिए और एक मन में असंतुष्टि होना चाहिए कि अभी भी उसे बहुत कुछ नहीं मालूम है, और इस बात का भी संतुष्टि होना चाहिए कि ये उसको केवल परमेश्वर के वचन से मिलेगा। असंतुष्टि इस बात का होना चाहिए कि उसे कुछ नहीं मालूम है। संतुष्टि इस बात से होना चाहिए कि उसको इसका उत्तर परमेश्वर के वचन से ही मिलेगा, ताकि वो खोज और ढूंढने का सिलसिला चलता रहे और उस ढूंढने से उसको आशीष मिलता रह सके, वह स्वाद को वह चखता रह सके, जो प्रभु की कृपा का जो स्वाद है, जो उसने कई बार अपने जीवन में चखा है। हर विश्वासी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसने प्रभु की कृपा का स्वाद चखा ना हो, और अगर उसने चखा है का माने है कि यही वो कारण होगा जो उसको उसके वचन के लिए लालायित करता रहेगा। इसलिए अंत करने से पहले एक और पद पढ़ेंगे, भजन 119 का 140, और ये वचन बताता है 140वां पद। हम 140 तो पढ़ चुके हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरे दास उसमें प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूं तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। भजन का लेखक यही कह रहा है। 42, तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। परमेश्वर करे कि यह भजन का पद जो सिखा रहा है यह हमारे जीवन के लिए सच हो, कि निश्चय हम छोटे हैं और हमारे अंदर तुच्छता है, लेकिन फिर भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। परमेश्वर करे कि इन दिनों में जो लॉकडाउन का स्थिति है, हमको जो समय मिला है, या अपने आप को वचन के लिए या वचन के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका दिया हो, जिससे हम और भी उसको जान सके। परमेश्वर करे कि उसके वचन की लालसा हमारे जीवन में बढ़ता जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे और सदैव आप आत्मिक रीति से बढ़ते जाएं। धन्यवाद।